Hey everyone, this is Alex Smith and welcome to Knowledge the Ambition. So, in this session, we will talk about the Lake Naivasha. लेक नाइवाशा हाल ही में न्यूज़ में रही। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस लेक की लोकेशन की। तो लेक नाइवाशा जो है केनिया की एक पॉपुलर लेक है विच नेम्ड द नाइवाशा इज़ गेटिंग इम्पैक्टेड बाय द वाटर हाइसिंथ दैट हैज़ टेकन ओवर लार्ज पार्ट ऑफ इट। तो सबसे पहले लोकेशन आपको पता चलेगी कि ये केन्या में लोकेटेड है लेक नाइवाशा, और हाल ही में न्यूज़ में किस प्रकार से रही है बिकॉज इट इज़ गेटिंग इम्पैक्टेड, और इम्पैक्ट हो रही है किसके द्वारा, बाय द वाटर हाइसिंथ। ठीक है, ये टर्म आपके लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट है, वाटर हाइसिंथ, इसका आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आप एक इमेज देख सकते हो, दिस पर्टिकुलर फ्लावर, ये आपने बहुत सारी वाटर बॉडीज़ में जो है वो देखा होगा। ठीक है, तो पानी के ऊपर मेनली इस प्रकार के ये फ्लावर पाए जाते हैं। ठीक है, एक भारी तादाद में जो है ये ग्रो करते हैं। ठीक है, इसी को कहते हैं वाटर हाइसिंथ। आगे इसके बारे में और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम जानेंगे, बट नाउ दिस पर्टिकुलर लेक विच इज़ लेक नाइवाशा, जो कि केन्या में लोकेटेड है, इज़ गेटिंग इम्पैक्टेड बाय द वाटर हाइसिंथ दैट हैज़ टेकन ओवर द लार्ज पार्ट ऑफ इट। इसके कारण जो है वो कई सारी जो है वो क्रिटिकल कंडीशंस देखने को मिल रही है इस पर्टिकुलर लेक में। सो चलिए जानते हैं अबाउट द लेक नाइवाशा। लेक नाइवाशा क्या है? इट इज़ अ शैलो फ्रेश वाटर लेक। फर्स्ट थिंग, ये एक फ्रेश वाटर लेक है जो कि लोकेटेड है सदर्न रिफ्ट वैली इन केन्या, and it is considered to be of recent geological origin and is ringed by the extinct or the dormant volcano. It is fed by the perennial Maleva and the Gilgil rivers. ठीक है, दोनों रिवर्स के द्वारा जो है इस लेक में पानी पहुंचता है, विच इज़ मालेवा एंड गिलगिल रिवर्स इन केन्या, विच ड्रेन्स द एबरडेयर माउंटेन्स ऑफ सेंट्रल केन्या। तो इस माउंटेन को भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी केन्या में ही लोकेटेड है। ठीक है, नाउ बात करते हैं अबाउट द फ्लोरा एंड फाउना जो कि इस पर्टिकुलर लेक में पाए जाते हैं। सो यहाँ पर साइंटिफिक नेम्स दिए गए हैं विच इज़ पैपरस रीड्स। पैपरस रीड्स जो है लाइन मच ऑफ द शोर लाइन विद द वेरिएबल एरियाज ऑफ द सबमर्स प्लांट सच एज द पोटा Potamangaton species and the floating rafts of the exotic water hyacinth। और इसी वाटर हाइसिंथ के कारण जो है वो कई सारे इम्पैक्ट इस लेक में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अफेक्ट हो रही है ड्यू टू द वाटर हाइसिंथ। फौना की बात करें तो इट इज़ सपोर्टिंग अ डाइवर्स कम्युनिटी ऑफ द वाटर बर्ड्स and many large mammals. In addition to the invaluable fresh water, it also supports large scale and vital economic activities, mainly flower growing, fishing, geothermal power generation, and it is designated as a Ramsar site. तो डेजिग्नेट हैज़ अ रामसर साइट, इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, ना बात करते हैं अबाउट द वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ क्या होता है? वाटर हाइसिंथ इज़ अ नेटिव टू द साउथ अमेरिका। ये फर्स्ट में हमने जो एक इमेज देखी थी, दिस पर्टिकुलर फ्लावर इट्स कॉल्ड द वाटर हाइसिंथ, और ये आपका नेटिव प्लांट है एक और टू द साउथ अमेरिका एंड वाज रिपोर्टेडली इंट्रोड्यूस्ड टू केन्या इन 1980s। यूजली द प्रेजेंस ऑफ वाटर हाइसिंथ इज़ लिंक्ड टू पॉल्यूशन। ठीक है, जहाँ पर पॉल्यूशन ज़्यादा होता है वहाँ पर ये वाटर हाइसिंथ देखने को मिलता है, एंड इट इज़ नॉन टू थ्राइव इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्टेमिनेट्स एंड ग्रोज क्विकली। जहाँ पर भी कॉन्टेमिनेटेड वाटर होगा वहाँ पर ये बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, एंड इज़ कंसिडर्ड द मोस्ट इन्वेसिव aquatic plant species in the world. It can prevent the penetration of sunlight and impact airflow, affecting the quality of aquatic life. तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो लेक नाइवेशा है वहाँ पर जो है वो वाटर हाइसिंथ काफ़ी लार्ज अमाउंट में इम्पैक्ट कर रहा है इस लेक को, क्योंकि इसका जो है वो यही नेचर है। ठीक है, काफ़ी फास्ट ये ग्रो करता है, पूरी वाटर बॉडी को कवर कर लेगा, जिसके द्वारा जो सनलाइट है और एयर फ्लो है वो जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं, ठीक है, जो भी वाटर बॉडीज़ में अंदर रहते हैं उनको जो है प्रॉपर सनलाइट नहीं पहुंचती है। ठीक है, क्योंकि ये पूरा कवर कर लेते हैं वाटर बॉडीज़ को। सो दैट्स द मेन रीज़न बाय द वाटर हाइसिंथ। सो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।